कैसी तानाशाही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज देश बर्बाद है, प्रदेश बर्बाद है, समाज का भाईचारा बर्बाद कर दिया। जन जन को बर्बाद करने के बाद जन संवाद का कोई औचित्य नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी अगर मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं तो आम आदमी के जो सवाल हैं, आज जो उनकी महंगाई का सवाल है, उनके जो राशन कार्ड काट दिए उसका सवाल है, उनके परिवार पहचान पत्र काट दिए उनका सवाल है, ये जो प्रॉपर्टी आईडी जिस तरीके से गलत प्रॉपर्टी आईडियो में वो कर करके मामला वहाँ पर तहसीलों के अंदर जो अधिकारी जिस तरीके से भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं, जिस तरीके से आशा वर्कर सड़कों के ऊपर है, हमारे जगह जगह किसानों के धरने हैं, तमाम क्लर्कों का पीछे मामला था। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के या जो बिजली के कट लग रहे हैं इतने बड़े बड़े, जो हमने बिजली आंदोलन में लोगों से बात सुनी, उसको जब हमारे साथी पूछना चाहते हैं, भाई मनोज जी का एक ही कसूर है कि वो एक मजबूत आवाज है हांसी हिसार और पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी की, और आज से नहीं बहुत पुराने समय से दशकों से इस आवाज को उठा रहे हैं। जब इन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं सवाल पूछेंगे, तो इनको कल सुबह 10:30 बजे हिरासत में लिया। उसके बाद इन्होंने कोर्ट से अपना बेल लगवाई, वो छूट के आए। दूसरे पुलिस ने, दूसरे जिले की ने फिर इनको पकड़ लिया, पूरी रात इनको रखा। जब पार्टी को ये पता चला तो हम सब लोगों ने फैसला किया कि भाई हम वहीं जाकर के अपने साथी को छुड़ाने का काम करेंगे। हम वहां पर पहुंचे तो ये बताया कि यहाँ तो है ही नहीं, लोकेशन वहीं की थी। और जब हम जनसंवाद में हमने कहा भाई हम मुख्यमंत्री जी से जनता के जो भाई मनोज जी के सवाल है वो सारे सामूहिक तौर पे हम जाकर के पूछेंगे, इसके साथ साथ जो जनता के सवाल हैं वो भी पूछेंगे। तो रास्ते में फिर पुलिस जो हमारे कप्तान हैं यहाँ के उनका संवाद हुआ हमारे से। उन्होंने कहा जी हम छोड़ देंगे, आप वहाँ मत आइए। भाई हमारा छूट गया, जेल का फाटक टूट गया, मनोज भाई और वीरेंद्र नरवाल छूट गया। हम तो यही करने आए थे। लेकिन आज मैं ये भी एक सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी, ये जो जंगल राज है, तानाशाही है, गुंडागर्दी है पुलिस की, ये कब समाप्त होगी? कब हरियाणा में कानून व्यवस्था का राज होगा? कब लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे? कब अच्छे स्कूल मिलेंगे? कब अच्छे अस्पताल मिलेंगे? और ये सवाल तो देखो जवाब आपको देना पड़ेगा। जनता आज मांगेगी। आपके सरपंचों ने गांवों में एंट्री बंद कर दी। कम से कम आप इस बात को सोचिए कि जो आज बुनियादी मुद्दे हैं, सवाल हैं, उसके ऊपर जनता का अंदर कितना आक्रोश है, और वो आक्रोश जो है कहीं ना कहीं निकलेगा। लेकिन आगे से अगर हमारे साथियों को इस तरीके से बिना कारण, हाँ कोई कानून तोड़ता है, कोई व्यवधान पहुंचाता है, आपका अधिकार बनता है, लेकिन अपने घर में बैठ करके कोई बात कहता है, आप उनके सवालों का जवाब दो। नहीं तो मैं समझता हूं कि इस तरीके से अगर अगले किसी भी जिले में होगा जहां भी जन संवाद होगा, तो हमने पहले ही कहा कि जो जन बर्बाद करके जन संवाद कर रहे हैं ये मामला चलेगा नहीं। और ऐसे में पूरा हरियाणा आकर के फिर जन संवाद के बराबर में हमारा भी संवाद होगा। इन्हीं जनता को जो पीसने का काम कर रहे हैं, खून पीने का काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ और हमारे साथियों के ऊपर जो दमनकारी नीति अपनाई जाती है उनके खिलाफ, क्योंकि और किसी पार्टी के किसी व्यक्ति को इन्होंने नहीं पकड़ा, केवल और केवल आम आदमी पार्टी के लोगों को पकड़ने का काम करता है। बिजली कट की बात की, पूरे प्रदेश भर में ग्रामीण के अंदर गलत था या सही था? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जन संवाद जो शुरू किया है वो पूरा देश और जन को बर्बाद करने के बाद ये जन संवाद की शुरुआत हुई है। जब साल 6 महीने चुनाव के बचे हैं, प्रदेश की सरकार के, लोकसभा तो बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा है, तो ऐसे में हर वर्ग आज दुखी है। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, दुकानदार हो, छोटे छोटे जो अपना पेट पालने वाले लोग हैं, उनके ऊपर इस सरकार ने जिस तरीके से मार करी है, जिस तरीके से मंत्री महिला उत्पीड़न के मामले में जो है अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, तो ये जो सारे सवाल है, प्लस जो लोकल मुद्दे हैं जिनकी चर्चा भी भाई मनोज राठी जी ने करी कि भाई वहाँ पर भ्रष्टाचार है, सड़कें जो है पहले बन ली और उसके बाद फिर उसके टेंडर हो गए। इसी तरीके से हांसी को जिले बनाने का मामला था, जो सोने की मूर्तियां मिली थी उसका मामला है। तो क्या इसी तरीके से जनता की आवाज दबाई जाएगी? इसी तरीके से जो हमारे जुझारू साथी हैं, जो जनता के लिए लड़ते हैं, उनको
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले नजरबंद कर लिया जाएगा, हिरासत में ले लेंगे। ये कल सुबह 10:30-11 बजे सिलसिला शुरू हुआ और जब पार्टी को इसका पता चला तो कल रात से ही पार्टी ने फैसला किया कि भाई हम जो है जाएंगे और अपने साथी को छुड़ा करके लेकर के आएंगे। तो आज जब हम यहाँ पर पहुंचे, पहले तो ये कहा गया कि भाई यहाँ पर मनोज राठी को हमें पता ही नहीं कि कौन लेके आया है। उसके बाद जब हम पूछ करने लगे कि भाई हम मुख्यमंत्री जी से ही जो भाई मनोज जी सवाल पूछ रहे थे, जो आम आदमी के सवाल हैं, आम आदमी जिस तरीके से आज जीना दुभर उसका हो गया, तो ऐसे में जब हम खुद सवाल पूछने के लिए गए कि भाई इस जंगल राज को क्यों आप इतना बढ़ावा दे रहे हो, क्यों आप तानाशाही कर रहे हो, क्यों आप पुलिस की गुंडागर्दी पे जो पूरा उसको समर्थन सरकार का है, इन बातों को लेकर के जब हम गए, क्योंकि ये पहला जिला नहीं था, हमारे सिरसा के अंदर ऐसा ही हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ, महेंद्रगढ़ में हुआ, पलवल में हुआ, सोनीपत में हुआ, जहां जहां भी जनसंवाद हुए हैं, केवल और केवल आम आदमी पार्टी के जो हमारे साथी हैं उनको उठाया जाता है और 2-2, 3-3 दिन तक रखा जाता है। जैसे आज भाई मनोज राठी को रखा है, ऐसे ही भाई जगबीर जोगना खेड़ा हमारे कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये भी आज इसीलिए आए यहाँ पर कि भाई ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनता के जो सवाल हैं वो तो पूछेंगे, आपके माध्यम से पूछेंगे, लोगों के बीच में जाकर के पूछेंगे। साथ ही क्या उनका मुकदमा दर्ज कर दिया सर, किस प्रकार देखते हैं? हिसाब से ट्रांसफर करवा लेते तो ये भी बड़ी बात है। ट्रांसफर पोस्टिंग आपके हिसाब से होने लगी है विपक्ष में रहते हुए। मेरी बात है नहीं यहाँ लेके आऊंगे। साहब, जो आज मुख्यमंत्री का जनसंवाद जो एक कार्यक्रम रखा गया था, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है इन जनसंवाद से लोगों की क्या समस्याएं दूर हो रही है, नहीं हो रही है? नंबर दूसरा कि इस मामले में जो कुछ आप पार्टी के लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, उन्हें प्रताड़ित किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जन बर्बाद करने के बाद, प्रदेश और देश बर्बाद करने के बाद, अब जन संवाद के लिए जब मुख्यमंत्री जी निकले हैं, जब हर वर्ग सड़कों के ऊपर है, आज आशा वर्कर, किसान, नौजवान, मजदूर, हमारे दुकानदार, कानून व्यवस्था ठप, तो ऐसे में मैं समझता हूं कि स्वाभाविक है कि उनसे सवाल पूछे जाएंगे। जब हमारे एक साथी ने, हांसी के जो साथी हैं मनोज राठी, उन्होंने कहा कि भाई मैं सवाल पूछूंगा मुख्यमंत्री जी से कि हांसी आज तक जिला क्यों नहीं बना घोषणा के बावजूद, वो जो सोने की ईंटें थी उसका क्या हुआ, उसकी जांच हुई या नहीं हुई। जब ये सारे मामले निकल करके सामने आए तो एक सेकंड रुक जाओ, करना हमें इतनी जानकारी, हम साधारण लोग हैं, सवाल पूछने पे मुकदमा मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन मुकदमा कोई भी हो, धारा कोई भी लगाना इस तरीके से गलत है और बिना किसी उसके पुलिस कस्टडी में रखना। ये तो कल बेल ले ली थी इन्होंने, तो बेल लेने के बाद फिर दूसरे पुलिस ने उठा लिया, पहले हांसी ने उठाया, फिर हिसार ने उठा लिया। अगर आज हम नहीं आते तो इनको कोई दूसरी पुलिस उठा ले जाती। तो ये कहाँ का कानून के राज है, कैसी व्यवस्था है? साथ में नरवाल साहब के साथ में ऐसा हुआ है, इसको लेके आम आदमी पार्टी क्या कुछ निर्णय लेना चाहती है? नहीं, निर्णय हम एक ही लेना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहूंगा, आपके मंत्रियों से भी सवाल पूछेंगे, आपके विधायकों से भी पूछेंगे, आपसे भी पूछे जाएंगे सवाल, क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया है। हम हरियाणा के विधानसभा में नहीं है, लेकिन हरियाणा के विधानसभा के बाहर केवल और केवल आम आदमी पार्टी विकल्प भी है और विपक्ष भी है। और अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां, उसका जब हम प्रचार प्रसार करते हैं, जो सवाल आएंगे लोगों के बीच में से सरकार के खिलाफ, कौन सा मंच है जहां हमें जाकर के पूछना चाहिए? तो सवाल तो आगे भी पूछे जाएंगे, लेकिन इसके बाद अगर हमारे साथी इस तरीके से पकड़े जाएंगे तो मैं समझता हूं कि फिर इस बार तो ये हमारे चंद साथी सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं, पूरा हरियाणा आकर के फिर हम जनसंवाद करेंगे वहां पर, तानाशाही के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ। जी राठी साहब, ये पूरा मामला देख के आपका हौसला हल्का तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिनके सिर के ऊपर डॉक्टर अशोक तंवर जी जैसे नेताओं का हाथ हो, बब्बर शेर और बब्बर शेर ऐसे बोलो। अशोक तंवर जी का हाथ हो, और अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार नेता का आशीर्वाद हो,
तो वो डरने वाले कार्यकर्ता नहीं होते। और हमारी जो आम आदमी पार्टी के इतने मेरे साथी कार्यकर्ता हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। एक एक कार्यकर्ता लाख लाख का बराबर है। बीजेपी यहाँ से